नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच के जो माहेश्वरी भवन में मौजूद है। नीमच के माहेश्वरी भवन में मंदसौर नीमच ज़िले के जो स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। दरअसल ये जो बच्चे हैं अपने अलग अलग मॉडल बना के लाए हैं, जिसमें खेती किसानी से जुड़े हुए भी मॉडल है और कुछ दूसरे भी सामाजिक जीवन में काम आने वाले मॉडल्स हैं। तो स्वाभाविक है कि हम खेती किसानी का चैनल है हमारा, तो इसलिए हम खेती किसानी से जुड़े हुए जो बच्चों के मॉडल है, आइडिया हैं, उनमें जो कुछ अच्छे मॉडल हैं हम उसे दिखाएंगे। और ऐसा ही एक मॉडल मंदसौर ज़िले के छात्र लेके आए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या मॉडल लेके आए हैं, किस तरह का मॉडल है। ये मॉडल है, इस पर लिखा है मल्टी कल्टीवेटर फार्मिंग मशीन। अब ये किस तरह काम करती है, क्या करती है, हम इस छात्र साथी से ही जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आयुष प्रजापति है। हाँ। और मेरे मॉडल का नाम कहाँ से आया हो? सर मैं पिंडा से। कहाँ पर आता है? सर ये मंदसौर के पास में ही है, जस्ट 7 किलोमीटर दूर है मंदसौर से। आप जो मॉडल लाए हैं किस तरह का मॉडल है, क्या विशेषता है इसकी? सर इस मॉडल का नाम तो मल्टी कल्टीवेटर फार्मिंग मशीन है। ये एक ऐसी इस प्रकार की मशीन है जो किसान होते हैं उनकी एग्रीकल्चर में काम आने वाली मशीन है। जैसा कि आपको पता होगा, किसान हर साल बुआई से पहले खाद डालते हैं। तो खाद डालने के लिए क्या वो ट्रॉली करते हैं, तो उसमें ट्रॉली का भाड़ा अलग लगता है और तथा उसके बाद मजदूरी अलग लगती है। इसी के साथ में ये मशीन ऐसे वर्क करेगी जैसे कि आपको पता होगा कि फिर खेत में ले जाके डालेंगे। खेत में ले जाने के बाद फिर हाथों से खाद उड़ाएंगे और इसके बाद राकोड़िया जो खाद होता है ना, डीएपी रासायनिक खाद, उसे भी उड़ाते हैं। तो उसमें क्या हाथ पे रिएक्शन होता है। तो ये ना हो इसलिए मैंने ये मशीन का, मेरे पापा खुद किसान है और ये समस्या देखकर मैंने ये मॉडल बनाया। तो इसमें क्या क्या, पहले तो ये बता दीजिए किस किस तरह का। एक तो ये खाद छिड़कने काम में आ गई है ना, और दूसरा काम क्या है इसका? स्प्रे करती है, ये दवाई स्प्रे करती है। अच्छा, एक ही मशीन पे इसी पे सब सेटअप है ना? जी सर। तो और तीसरा काम क्या है इसका? सर इसका कल्टीवेटर का काम भी है। इसी के साथ में खरपतवार प्लेट लगाकर खरपतवार जो करपने का काम भी कर सकते हैं। सोयाबीन बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको जो करपने का काम। जी सर। तो अब आप मुझे जो ये हिस्से हैं, इन सब हिस्सों के बारे में आराम से एक एक पार्ट को विस्तार से बताइए। जी सर। कैसे काम करता है और क्या करता है? बोलू इधर आ जाइए आप। सर ये बकेट, इस बकेट से गोबर उठाया जाएगा, मशीन द्वारा गोबर उठाया जाएगा रोड़ी से, और ये ऐसा मिक्सिंग बॉक्स में डाला जाएगा। मिक्सिंग बॉक्स के अंदर मोटर लग रही है जिससे गोबर, जो बड़ा गोबर रहेगा वो छोटा होगा। उसके बाद में जैसा पिस जाएगा, पिसने के बाद इसमें रासायनिक खाद जो राकोड़िया होता है, ये अभी सोयाबीन कुछ मिलाते हैं कुछ। तो हाँ, फिर इसी के साथ में मिलाकर इसके बाद इसमें लग रहा है मोटर बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो खाद है वो प्लेट से पीछे आएगा। तो ये मोटर, 2 मोटर है ना, इनमें पंखे लग रहे हैं, सीधे पीछे की ओर खाद उड़ाएगी। अच्छा, पूरे खेत में नीचे के नीचे, अंदर के अंदर उड़ाने के बाद किसान इस खाद को उड़ाने के बाद क्या कहता है, कल्टीवेटर करता है। तो कल्टीवेटर करने से पहले इसी के साथ में कल्टीवेटर भी हो जाएगा। साथ में कल्टीवेटर ये नीचे हो गया, पूरा कल्टीवेटर का काम भी साथ साथ में होता जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में मैंने टूल बॉक्स बनाए 2, जो व्यक्ति को कुछ गाड़ी सही करने के टूल्स पड़े रहेंगे उसमें। इसी के बाद फिर अगर मैं एक खोल, जी सर, जैसे आप ये बता रहे हैं कि रोड़ी है जहाँ पर आपने खाद इकट्ठा कर रखा है, देसी खाद हो या कुछ भी, उसमें ढेले हो जाते हैं, वो इससे अंदर जाएगी मशीन में, टूट जाएंगे जो बड़े बड़े, है ना। अब ये इसमें क्या इतना स्पेस रहता है, कितना स्टोरेज हो सकता है एक जो भी मॉडल के हिसाब से? जी सर, इसका क्योंकि अपन बार बार तो रोडी पे लेने जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कुछ स्टोरेज तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर, जैसे कि अभी के हिसाब से अधिकतर किसानों का जो गाय भैंस रखते हैं कुएं पे रखते हैं, जैसे खेत के पास में रखते हैं। तो वहाँ से भरकर सीधा, जैसे कि जितना एरिया है वो खत्म हुआ इस टैंक में, फिर वहाँ से भरकर फिर खेत में डाला जा सकता है। मतलब स्टोरेज थोड़ा बहुत तो रहेगा ना? अच्छा। हाँ सर, अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट बताइए, अब दूसरे में क्या है? स्प्रे करने का, जो दवाई स्प्रे आपको पता होगा, खेत में जो ट्रैक्टर दूर खड़ा रहता है। हाँ जी जी। दूर ट्रैक्टर खड़ा रहकर उसमें क्या होता है कि किसान नली 2-3 मजदूर करता है। मजदूर करने के बाद नली खिंचाई होता है, तो उसमें क्या है, फसल को नुकसान होता है। जो सोयाबीन के फूल आते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये मतलब जो छाड़े रहते हैं ना, उनमें इसके पहिए चलेंगे और कम से कम 10 फीट का एरिया पूरा ले लीजिए स्प्रे करने में। ये घूमने का सिस्टम रहेगा इसमें, ये यहाँ से घूमने का सिस्टम रहेगा पूरा, ये घूमने का सिस्टम रहेगा, इससे स्प्रे होगा पूरा, ये वर्किंग रहेगा। जैसे कि पानी निकल गया, इसका मॉडल की जो बुक थी उस पर, हाँ, ये स्प्रे करेगी, ये ऐसे स्प्रे करेगी पूरा सिस्टम। ये सर, स्प्रे होने के बाद कम से कम ये एक बार में 10 मॉडल है। अपन इसे और इम्प्रूव करके जो जिस टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उसको और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है
तो निश्चित तौर से ये किसानों के लिए यदि ऐसा मॉडल तैयार होता है तो लाभकारी सिद्ध होगा, उन्हें मदद मिलेगी। ये तीसरी चीज़ क्या है? सर तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपको पता होगा गौशाला होती है, उसमें गोबर जगह जगह पड़ा रहता है, तो इसमें क्या होगा, इसका बकेट रहेगा, उसे एक ही जगह गोबर को इकट्ठा करके रोड़ी पे डाला जा सकता है। नहीं ये कल्टीवेटर का काम कर रहा है। हाँ कल्टीवेटर तथा इसमें सर ये प्लेटें होती है ना, हाँ। ये प्लेटें बदल कर अच्छा इसको बदल सकते हैं, करपने का काम भी हो जाएगा। मतलब जो निंदाई गुड़ाई के टाइम, मतलब जैसे अभी सोयाबीन आ रही, बीच में जो गैप साफ रख रही, खरपतवार आ रहे थे, वो खरपतवार हटाने का काम भी इसको जो इसकी जो पत्तियां हैं वो बदल कर किया जा सकता है। फिलहाल ये जो मॉडल है इनका, अभी ये बता रहे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और भविष्य में तैयार करेंगे। इसमें मोटे तौर पर 3 चीज़ें अभी दिखाई दे रही है। पहला ये कि जो गोबर का खाद रहता है उसको एक अंदर लेके पीस के और पूरा खेत में बिखेर देता है, दूसरा खाद भी बिखरने के काम में आएगा। वहीं दूसरा जो सेकंड पार्ट इसका है, ये रासायनिक खाद की जो छिड़काव करने, कीटनाशक का छिड़काव करने के ये काम में आएगा। वहीं तीसरा जो पार्ट है इसमें ये खरपतवार और कल्टीवेटर का काम ये करेगा। फिलहाल ये 3 चीजें इन्होंने ऐड करी। अच्छा ये ऊपर क्या लगा रखा है? सर ये सोलर प्लेट है, आपको पता होगा डीजल से जब प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण का कारण भी बनेगी, पूरा सोलर प्लेट लाइट से पूरा सिस्टम रहेगा। और आने वाले भविष्य में आपको पता होगा कि जैसे पेट्रोल पंप है ऐसे इलेक्ट्रिक पंप भी बन जाएंगे, तो अगर बादल होंगे तो ये इलेक्ट्रिक पंप पे भी चार्ज हो जाएगा। कुल मिला के जो सोलर प्लेट है इससे स्टोरेज होगा, मतलब बैटरी लगा देंगे, बड़ी बैटरी रहेगी, वो चार्ज होती जाएगी और इसी से मूव करेगा ये, है ना? हाँ, बैटरी से ही चलेगा ना, इसका जो मूवमेंट होगा। ये देखिए इधर बबलू भैया, ये देखिए ये लाइट चल गई है, इसी से चार्ज हुआ था। ये फैन भी चल रहा है, नीचे कहीं आवाज़ आ रही है इसकी, कहाँ से आ रही है ये नहीं पता है। ये फैन है। अच्छा ये फैन किस काम के हैं? सर ये जो किसान गर्मी लगती है, अच्छा वो जो ड्राइवर सीट पे ड्राइवर बैठा है उसके लिए पंखा लगा रखा है सीट है, और सीट भी पूरे तो मतलब यदि गर्मी के दिनों में किसान खाद खेत में बिखेरने जा रहा था उसको गर्मी नहीं लगेगी, वो इसको तो उसका भी ख्याल रखा गया है खेती बाड़ी के साथ साथ। अभी जो आपने मॉडल बनाया है, इस पे कितना खर्चा आया है? सर इसका खर्चा 4,000 तक हो गया था, और दूसरे खर्चे कर कुल मिला के 5-7 हज़ार रुपये आराम से हो गए। ठीक है। हाँ सर। अच्छा ये जो मॉडल बनाएंगे, यदि कोई बड़े लार्ज स्केल पे रियल मॉडल बनाएगा, जी सर, तो उसको कितना खर्चा आएगा, क्या बेनिफिट्स है उसको? सर इसका खर्चा लगभग 5 से 6 लाख, और ट्रैक्टर तो आपको पता होगा, अगर ट्रैक्टर लेके 10 लाख तक ट्रैक्टर होता है पूरा। ये क्या बनाया आप इसमें देखिए, ये इस तरह से है, ये जिसका जो वो है सुपड़ा, इसमें ऐसे से खाद इकट्ठा करके ऐसे मुंह करके अंदर चला जाएगा ये, तो ये फिर अंदर जाएगा, फिर इधर पीसते हुए सब जगह ये जो मशीन है चलती जाएगी और ये पूरा खाद धीरे धीरे ऐसे बिखरते जाएगा। इसमें न पहिए लगा रखे हैं, लेकिन ये मॉडल है, ये समझने वाली बात है। इस पर जो बच्चों का दिमाग लगाया है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। और सर इसमें मैंने एक टारगेट लगाया, मतलब किसान का अनुमानित, जैसे कि आपको पता होगा किसान खेती करता है तो उसे कुछ मिलना चाहिए एग्रीकल्चर। तो अगर किसान खेती करेगा तो अगर देसी खाद अगर ट्रॉली ले जाएगा घर से, तो उसमें क्या है कि 500 रुपये जो किसान होता है 500 रुपये ट्रॉली के देगा, उसके बाद 500 रुपये मजदूर लगेंगे, मजदूर ले जाने के बाद फिर खेत में डालेगा, फिर खेत में उगाने के फिर अलग से 200-300 रुपये वो लगेंगे। ऐसे करके कम से कम 1400 रुपये एक ट्रॉली के हो रहे। अच्छा एक ट्रॉली खाद बिखेरेगा तो 1400 रुपये लगेगा। अच्छा वो अपन जो बनाएंगे भविष्य में यदि रियल मॉडल तो लगेंगे, हाँ इसमें इतना पैसा नहीं लगेगा, कम लागत एक ट्रॉली स्टोरेज हो जाए, इतना बड़ा बनाना है ना, और इसे एक ही व्यक्ति संचालित कर सकता है। उसमें कम से कम 5-6 जने पूरी चीज मजदूर भी लगते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे अपन ने पहिए लगाए इसके, तो ये कल्टीवेटर का काम करेगा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब खरपतवार हटाएगा ये, जी सर, तो पहियों से फसल खराब नहीं होगी ना सर? इसमें क्या होगा कि टायर जो रहेंगे वो मजबूत तो बनेंगे पर वो पतले बन जाएंगे। जैसे कि आपको बताओ ट्रैक्टर में टायर लगते हैं, टायर चेंज करते हैं, जैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, मतलब वो जो गैप रहेगी उस गैप के हिसाब से टायर बन जाएंगे। जो अपना दवाई रहता है ना, द्रवित दवाई, उसको छिड़कने लिक्विड फॉर्म में वो दवाई छिड़कने लिए क्या करता है किसान, ट्रैक्टर बुलाता है, ट्रैक्टर खेत से कम 200-300 बाहर दूर रखता है, नली बिछाता है, फिर नली बिछाता है, उसमें मजदूर की जरूरत पड़ती है। और किसान अगर दवाई छिड़काव करेगा तो उसके हाथों पे आएगा, हाथों पे आने के बाद हाथ पे कुछ जैसे कि आपको पता होगा रिएक्शन होगा उसमें हाथ पे, तो ऐसा नहीं होने के कारण मैंने ये मशीन बनाई है, इसमें पतले टायर लगकर ये दवाई छिड़काव का काम। देखो ये एक बात तो मान लिया आपकी, हालांकि इसमें बहुत सारी क्यूरिया है, लेकिन बच्चों का दिमाग अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है।
मेरा ये कहना है कि जैसे अभी तो ठीक है, हाँ सर। मक्का की फसल है बड़ी हो गई, फिर हाँ। कैसे छिड़केंगे दवाई? जैसे मक्का में जैसे आपको पता होगा छोटी रहती है तभी दवाई, बड़ा होने के बाद तो दवाई छिड़कते या ही नहीं। जैसे अपने सरसों होती है ना, सरसों में छिड़कते बड़ी होने के बाद, हाँ। तो सरसों में तब नहीं यूज कर सकते ना? सर जैसे कि अभी तक तो मेरे घर पे हमारा जो छोटी फसलें हैं उनके हाँ, लिए यूज उनके रहेगा, लिए लेकिन use जो ज़्यादा हाइट हाँ, वाली सर। है उसके लिए खेत में जाएगा नहीं। और सर ये मध्य प्रदेश में तो ये छोटी छोटी जैसे नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो तो। जी सर। उसी के बाद में आपको पता होगा कि अगर किसान टंकी करेगा तो पीछे टंकी टांगेगा, फिर आपको पता होगा कि इसी अभी सीजन में क्या है साफ आप निकलते हैं, अगर मजदूर खेत में चल रहा है तो उसमें क्या है साफ आप काट लेता है तो उससे भी मतलब अच्छा, ये कितना खर्चा बैठ रहा है उसको यदि रियल मॉडल बनाया जाए तो आपके हिसाब में? इसमें कम से कम 5 से 6 लाख। कैसे बैठ रहा है? सर जैसा कि सोलर प्लेट आएगी तो 10,000 की सोलर प्लेट हो जाएगी। इसके एक मॉडल तैयार करने का पूरा सिस्टम रहेगा जो मुझे पार्ट्स है 1 लाख रुपए उनके मान लो। उसी के बाद जैसे टायर वायर है इनके 50,000 रुपये, इसी के बाद पीछे कल्टीवेटर है 30-40 हज़ार रुपये, ऐसे करके 5 लाख हो रहे हैं, मतलब 5 से 6 लाख। 5 से 6 लाख। ये अंदाज कैसे निकाला आपने? सर ये किसी जैसे की कि मदद ली क्या इसमें निकालने के लिए? किसकी मदद ली? सर जैसे कि ये भी मॉडल बना हाँ। तो 4-5 हज़ार रुपये इसमें हो गए। इसी के जैसे ये 500 रुपये की है तो मतलब बड़ी प्लेट लाएंगे 10,000 तक आएगी वो। अच्छा, ये मॉडल जो वेल्ड किया ये किसने किया? सर ये मेरे अंकल ने किया। अंकल यही काम करते हैं? हाँ तो अंकल। जो अनुमानित खर्चा बताया आपने, जी सर। क्या वो अंकल की मदद से पता चला क्या आपको कि हाँ हाँ सर। इतना, क्योंकि वो इस फील्ड में जैसे- जुड़े हुए हैं? जैसे लोहा है हाँ। मेरे अंकल जैसे कि परिवार में है तो उनके वहाँ बनवाया जैसे कि तो आइडिया आपका है, हाँ। लेकिन वो जो करते नहीं हैं वो पूरा मैंने बताया उनको। हाँ, जैसे वही कह रहा हूँ मैं। एक एक पार्ट्स बताया कि ये प्लेट काट दो, आप वेल्डिंग कर दो, यहाँ वेल्डिंग करो, यहाँ वेल्डिंग करो, ये पार्ट्स मैंने बताए उनको कि ऐसा ऐसा बनाना। मैंने साथ में रह के बनवाया पूरा मॉडल, और कलर भी मैंने किया है, जो भी सारा सिस्टम मैंने ही पूरा सेट किया है। तो जी सर। कुल मिला के बहुत अच्छा है, और मोटे तौर पे 5 से 6 लाख में इस तरह हाँ की सर। मशीन तैयार हो जाएगी। जैसा कि अपने बालक, क्या नाम बताया आपने? आयुष प्रजापति। आयुष प्रजापति ने जो मॉडल बनाया है काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है और काबिल तारीफ है। इस तरह का मॉडल जो आमतौर पे खेती किसानी से जुड़े हुए जो उपकरण तैयार करते हैं, जो फैक्ट्रियां या कंपनी या जो वेल्डिंग का काम करने वाले लोग, वो अपने स्तर पर इसको बना के और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं और उपयोग में लाने के लिए बनाया जा सकता है। जैसा कि आयुष ने बताया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा इस पर बैठेगा, तो ऐसे में जो किसान साथी हैं वो इस मॉडल को अपने स्तर पर तैयार करेंगे और धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा तो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए किसान क्रांति के साथ।